Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next practical of microcontroller and embedded system, that is assembly language programming in microcontroller 8051. तो उसके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ कील सॉफ्टवेयर. मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कैसे हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे फॉर द प्रोग्रामिंग. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कील माइक्रोविजन 5 ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 की प्रोग्रामिंग जिस पे हम करते हैं और उसको बाद में आईसी में बर्न कर सकते हैं थ्रू अदर सॉफ्टवेयर्स, राइट. तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग करनी है हमने, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा. अब सबसे पहले हमने इसके प्रोजेक्ट में जाना है. मेन्यू में यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे. इसमें हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे. यहाँ पे मैं फर्स्ट असेंबली सेव कर रहा हूँ. अब हमें यहाँ से ये सारे जो है 8051 के आईसी के मॉडल्स हैं. अलग अलग कंपनीज ने 8051 माइक्रो कंट्रोलर आईसी बनाए हुए हैं और हमारा जो आईसी जिसमें हमने ये प्रोग्रामिंग को बर्न करना है वो आईसी सिलेक्ट कर लेंगे. तो हम अगर प्रैक्टिकली हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया है तो वो हम देख सकते हैं कि हमारा जो आईसी है वो फिलिप्स कंपनी का है, राइट. तो यहाँ पे मैं फिलिप्स पे जाऊंगा. फिलिप्स पे उन्होंने कहा है कि CNXP, उन्होंने अपना नाम जो है वो NXP चेंज कर दिया है. तो हम NXP पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स होंगे 8051 फैमिली के. ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं. हम इसमें से अपना जो माइक्रो कंट्रोलर का था वो सिलेक्ट कर लेंगे. वो था हमारा, यहाँ पे आएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में जी, हमारा था P89LV51RD2. ठीक है, आप वो फर्स्ट प्रैक्टिकल से चेक कर सकते हैं. तो हमें वही आईसी सिलेक्ट करना, नंबर सेलेक्ट करना होगा जिस आईसी को हम बर्न करना चाहते हैं. ठीक है, अगर हम चेंज कर देंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी जिससे वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रोग्राम को, राइट. सो हमारा ये आप नंबर याद रख लीजिए, P89LV51RD2 ये हमारा आईसी नंबर है. ये हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे. तो इसको यस किया, देन ये हमारा जो है प्रोजेक्ट खुल चुका है, राइट. अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल खोलेंगे यहाँ से कंट्रोल एन करके, राइट. तो यहाँ पे हम अपनी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव लिखेंगे जो कि हम ORG0000H, ये हमें याद रखना है. ये डायरेक्टिव क्या करता है, ये माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि हमने प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट की है वो हम 0000H से स्टार्ट करेंगे, राइट. तो ये एक ओरिजिन डायरेक्टिव है जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है. ये आपने सबसे पहले लिखना है, ठीक है जी. और एक चीज याद रखनी है कि जब हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखनी है तो सारा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है. इट इज अ केस सेंसिटिव. सो नेक्स्ट हमारी जो होगी वो हम सबसे पहले लिख रहे हैं मूव ए कॉमा #55H, राइट. ठीक है जी. आगे हम एक लेबल दे रहे हैं अगेन नाम का. यहाँ से मैं मूव P1, अब मैं पोर्ट 1 को यूज कर रहा हूँ. पहले हम ये देखिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए में हम 55H यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है. 55H का मतलब क्या है कि हम डाटा 55 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं वो बनता है 0101, राइट. और ऐसे ही नेक्स्ट 5 का भी 0101 बनेगा. तो ये हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूव 55H इनटू एक्यूमुलेटर, ठीक है. ये मैं कमांड दे रहा हूँ. आगे हम मूव
ए में हमने नेक्स्ट जो है हमारी वो क्या किया हुआ है, जो एक्यूमुलेटर में डाटा है उसको पोर्ट 1 में डाल दिया है। नेक्स्ट हमारी जो है इंस्ट्रक्शन वो है मूव P2, A। आगे हम एक कॉल करेंगे डिले फंक्शन को, वो हमारा क्या करेगा, उसको डिले करेगा प्रोग्राम को। नेक्स्ट हम CPL A कर देंगे, राइट। इसमें से ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं ना भी लगाऊं तो चलेगा जी। देन हम वापस आएंगे शॉर्ट जंप अगेन पे। अब ये मेरा मेन प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, 55H को 0101 0101 को A में डाला है। देन उस एक्यूमुलेटर के डाटा को हमने पोर्ट 1 में डाल दिया है, राइट। अब हम करना क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में, हम LEDs यहाँ पे पोर्ट 1 में जो है इसमें हम 8 LEDs अगर लगाएंगे तो ये 8 LEDs एज इट इज ग्लो करेंगी जैसे हम डाटा देंगे उसको, ठीक है। और हम उसको चाहते हैं कि वो ब्लिंक करे, ठीक है, अगेन लूप चले उसकी जिसमें वो ब्लिंक करती रहे। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम इज फॉर LED ब्लिंकिंग, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। अब हम यहाँ पे जो आगे डिले का फंक्शन बनाते हैं, जहाँ जिस पे हमने कॉल की है ए कॉल, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, मूव R3 रजिस्टर में डाटा डाल रहे हैं, डेसिमल का डाटा डालेंगे अब 200। आगे एक और लेबल लिया आउटर, इसमें हम R2 रजिस्टर लेके इसमें डाटा डाल रहे हैं 255, राइट। आगे हम एक और लेबल लेंगे जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे DJNZ क्या है इंस्ट्रक्शन, ये है डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट इज इक्वल टू 0। वो किसको चेक करेगा, R2 को चेक करेगा, उसको डिक्रीमेंट करेगा सबसे पहले, और तब तक उसको इसी लूप में रखेगा जब तक वो 0 नहीं हो जाता। R2 की वैल्यू है 255 डेसिमल की, ठीक है। तो वो पहले उसको डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद जब वो डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा तो ये जंप कर जाएगा, ठीक है। जंप कहाँ करेगा, यहाँ पे इनर में, राइट, यहाँ पे ही रहेगा वो। ठीक है, आगे हम एक और इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं। अब R3 के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं। इसमें हमने लिख दिया कि DJNZ R3 की वो R3 को भी चेक करता रहे। R3 में क्या लिखा है हमने, दैट इज कि 200 डाला हुआ है, उसको डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट इज इक्वल टू 0। तब तक वो वहां पे जंप करता रहेगा आउटर में जब तक वो 0 नहीं हो जाता। जब 0 हो जाएगा तो ये इग्नोर कर देगा इस इंस्ट्रक्शन को। लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है हमारी सब रूटीन की, दैट इज RET रिटर्न, ठीक है। और हमें एक चीज याद रखनी है कि हम जब भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज करते हैं तो प्रोग्राम की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी दैट इज ऑलवेज एंड। अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएगा, उसको उसका प्रोग्राम का एंड पता ही नहीं होगा क्या होगा, राइट। सो ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है जो कि LED ब्लिंकिंग का है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव हम जो करेंगे वो आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ASM LED ब्लिंक, ठीक है जी, असेंबली लैंग्वेज LED ब्लिंक। अब हमने जो इसकी एक्सटेंशन देनी है वो हमेशा ASM देनी है, या याद रखना आपने। असेंबली लैंग्वेज की हमेशा जो हमने एक्सटेंशन फाइल नेम देना है उसमें हमने .asm लगाना है और इसको सेव कर देंगे, राइट। अब हम इसी जो टेक्स्ट फाइल है इसको हम इस सोर्स ग्रुप में ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग करके, यहाँ पे ये पड़ी फाइल ASM LED blink.asm, इसको ऐड करके क्लोज कर देंगे तो ये हमारी इस प्रोजेक्ट में फाइल ऐड हो गई, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेगा वो, हमें यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है, कहीं पे एरर है, वो देखिए कहाँ पे है जी। हम दोबारा देखेंगे तो एरर 0 हो गया, वार्निंग 0 हो गया, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान से देखनी है कि ये अब उसने असेंबलिंग की है, ठीक है। अब हम इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में जाके, सॉरी, यहाँ टारगेट 1 के ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट में यहाँ पे क्रिएट हेक्स फाइल आपने क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो हेक्स फाइल बनेगी हमारी
अभी हम बिल्ड करेंगे इस फाइल को, हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, वही हेक्स फाइल जो है वो बर्न करेंगे हम आईसी में। सो आपने ये जरूर रखना है, क्रिएट हेक्स फाइल आउटपुट में जाना है, ठीक है जी, और इसको ओके कर देना उसके बाद, राइट। अब हम इसको बिल्ड करेंगे, ये एग्जांपल है बिल्ड की टारगेट फाइल को। तो यहाँ पे हमारे 0 एरर 3 वार्निंग आ रही, वार्निंग को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। आगे हम इसको यहाँ से आप देख सकते हैं हमने इसको रीबिल्ड कर दिया। तो ये तीनों ऑप्शंस होती हैं, सबसे पहले ट्रांसलेट, देन बिल्ड, देन रीबिल्ड। तो हम जब एरर नहीं आना चाहिए, तो हमारा एरर कोई नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम ओके है। हम अब इसको यहाँ से डीबग सेशन को रन कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे जब इसको यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये रन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे, हमारा जो पोर्ट यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज पोर्ट 1। तो यहाँ से पेरिफल में, यहाँ से पेरिफल में जाके हमने क्या किया था, आईओ पोर्ट्स में पोर्ट 1 सेलेक्ट किया, तो ये हमारा पोर्ट 1 आ गया सामने। अब हम इसको रन करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, ये देखिए यहाँ पे 55H है पोर्ट 1 में, ठीक है। तो 0101 जहाँ पे 1 है वो टिक की हुई है लाइन, जहाँ पे 0 है वो टिक अनटिक है, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे वो क्या करेगा प्रोग्राम, देखिए सबसे पहले पोर्ट 1 को 55 डाल दिया, उसके बाद डिले दे दिया कुछ, डिले के बाद सीपीएल कर दिया। सीपीएल का मतलब होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब जहाँ पे 1 है 0 कर देगा, जहाँ पे 0 है वहां पे 1 कर देगा, राइट। तो यहाँ पे वो वही चीज कर रहा है और इसको लूप में चला रहा है। आगे एसजेएमपी दिया है, मतलब ये वापस कहाँ पे आएगा, अगेन में, मतलब ये लूप चलती रहेगी। तो ये हम देख सकते हैं हमारा पोर्ट 1 कैसे लूप में काम कर रहा है, राइट। 55 देन ए 55 ए, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक हम इसको एंड नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे रजिस्टर्स की वो बता रहा है, प्रॉपर्टीज बता रहा है कि कौन से रजिस्टर में कौन सा डाटा पड़ा है। इसमें हम देख सकते हैं R0 से R7 तक रजिस्टर दिए हुए हैं। इसके बाद ये स्पेशल रजिस्टर है, SFR, A रजिस्टर, B रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, DPTR, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, स्टेट्स, PSW, ये सारे हमें यहाँ पे स्टेट्स पता चल जाती हैं, राइट। तो हम इसको ऐसे रन कर सकते हैं। आगे हम इसको अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो वापस वहीं पे यहाँ पे स्टॉप बटन प्रेस करके यहाँ पे सेशन को स्टॉप कर सकते हैं, तो हम वापस अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे, राइट। तो ये आप जो हमारा ये सेकंड प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज का, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। थैंक यू।